मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो कैसे इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ पे, आपके बिहेवियर पे, आपके करियर पे, आपकी डेस्टिनी पे। और यदि 2 मिसिंग है, जो कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देकर भी बताए हुए हैं कि आप कैसे अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, उसमें 2 है या नहीं है ये आप चेक कर सकते हैं। तो यदि 2 मिसिंग है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स दिए हैं जिसे फॉलो करके आप 2 की पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2 यदि रेपिटेटिवली आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स होते हैं और जितने भी बार आते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होता है हमारी लाइफ को बनाने में। तो इसीलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में क्या कहता है। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए मैं शुरू करती हूँ कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 एक बार आता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कि 2 गवर्न्ड बाय मून होता है तो ये हमारे मूड को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो समुद्र का हाई टाइड भी होता है वो भी कहीं ना कहीं मून से ही कंट्रोल होता है। और हमारा बॉडी भी 70% वाटर से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मूड होता है, हमारा जो इमोशंस होता है वो कितना ज़्यादा कंट्रोल होता होगा मून की वजह से। तो यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 एक बार आता है तो आप इमोशनल होते हैं, आप बहुत ही कंसिडरेट होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले होते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझने वाले होते हैं, आप एकोमोडेटिंग होते हैं, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेने वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। आपके पास इंट्यूटिव पावर होता है और आपका ऑब्जर्विंग नेचर होता है, आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 दो बार आता है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर होता है। मैंने एक बार में भी कहा था कि इंट्यूटिव पावर होता है, लेकिन यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आता है तो आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, आपके आसपास क्या हो रहा है आप उससे अवेयर रहते हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। आपका एक बैलेंस्ड इमोशन देखा जाता है, बहुत ज़्यादा भी आप इमोशनल नहीं होते, आप प्रैक्टिकल भी नहीं होते। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आप अपने इमोशंस दिखाते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है आप अपना प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाते हैं। आप हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना चाहते हैं, जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, आप हमेशा चाहते हैं कि उसे आप फुलफिल करें। हमेशा दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग होती है कि यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 3 बार आता है तो आपका एक क्वाइट नेचर देखा जाता है, क्वाइट पर्सनालिटी होती है, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं, पुरानी बातें आप ज़्यादा सोचते हैं, किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, और आप ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, जहाँ की छोटी सी बात पे आपको या तो गुस्सा आ जाता है या आप हर्ट हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक नेचर के देखे जाते हैं, जहाँ की आप अपने रिश्ते हों या किसी भी तरीके का जो एसोसिएशन होता है आप वो सोच समझ कर बनाते हैं कि कहाँ आपका फ़ायदा है, और उसी तरीके से आप बातें भी करते हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आप बात करते हैं। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग माइंड होने की वजह से आप फिजिकल से ज़्यादा आप माइंड से रिलेटेड काम आप ज़्यादा अच्छा करते हैं। आपका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप हमेशा डे ड्रीमिंग में रहते हैं, आप जो ख्याली पुलाव होते हैं वो आप ज़्यादा बनाते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 4 बार आता है तो थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस देखा जाता है आपकी पर्सनालिटी में। आप अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। इमोशंस जब पाइल्ड अप होने लगते हैं तो आपके अंदर वो एंगर इश्यूज देखा जाता है। आप एक्यूमुलेशन में बिलीव करते हैं और वही एक्यूमुलेशन आप अपने इमोशंस के साथ भी करते हैं, जहाँ कि आप अपने इमोशंस को इकट्ठा करते जाते हैं और उसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से आपको फियर ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स होता है। आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते
हैं, आपको एक डर बना रहता है अपने रिश्तों को खोने का, अपने चीज़ों को खोने का। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 या 6 बार आता है तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली चार्ज्ड अप होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर होते हैं और आप जल्दी उसको शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन देखा जाता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी देखी जाती है, आपको डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, लेकिन आप दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, तो अंदर ही अंदर आपको वो नुकसान देती रहती है और इसीलिए मेंटल इश्यूज और स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ में ये चेक कीजिए कि आपको 2 किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है। यदि कुछ आपको इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो बहुत सारे जो रेमेडीज़ हैं, जो मैंने आपको हेल्पफुल टिप्स दिए हैं, जैसे कि आप मंडे को वाइट कलर के क्लोथिंग डाल सकते हैं, यदि आप बिलीव करते हैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। वाटर वेस्ट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून लिक्विड को डिनोट करता है, नंबर 2 रूल्ड बाय मून होता है। यदि आप योगा या मेडिटेशन करते हैं तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत करते हैं और इससे कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं और सही डायरेक्शन में उसे चैनलाइज कर पाते हैं। यदि आप क्रिएटिव होते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। यदि आप सिल्वर के ग्लास में पानी पीते हैं तो इससे भी आपको मून की पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे कि आप अपने नाम को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली एक बेटर नंबर पे ला सकते हैं, जिससे कि आपको दूसरे नंबर की ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिले और आपका नाम और आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो। आप अपने सिग्नेचर को बेटर कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन नंबर, आप जिस घर में रहते हैं, आप जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं उसका नंबर, इन सभी नंबर को आप चेक करवा सकते हैं और जो भी आपका इंडिविजुअल नंबर है उसके अकॉर्डिंगली उसे आप एक बेटर नंबर पे लाकर बाकी के जो नंबर्स हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी है, तो इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जिसे कि आप इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, यदि 3 मिसिंग है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, या फिर 3 बार बार आता है तो वो क्या सिग्निफाई करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की, बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको समझाने की, ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें और आप बोर ना हो, इसलिए मैंने कोशिश की है बहुत फास्ट बोलने की भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।